हमें गम से रिहा कर दे। तेरी मेहमान आली है, तू पल में क्या से क्या कर दे। जिसने रचा है संसार हो, जिसने रचा है संसार, आओ मानने से पहले उसको जान ले। जिसने रचा है आओ मानने से पहले उसको जान ले। रचा है संसार, आओ मानने से पहले उसको जान ले। रचा है संसार। जगत को बनाना और बना कर चलाना बस उसका ही काम है। जगत को बनाना और बनाकर चलाना बस उसका ही काम है। अभी की समाप्ति पर सृष्टि को मिटाना बस उसका ही काम है। अवधि की समाप्ति पर सृष्टि को मिटाना बस उसका ही काम है। वो है सर्वाधार, हो वो है सर्वाधार। आओ मानने से पहले उसको जान ले। जिसने रचा है संसार, मानने से पहले उसको रचा है संसार। दूध में घटी और तेरे दिलों में किसी भांति रमाए। दूध में घृति और तेले दिलों में जिस भांति रमा है। इस सारे जग के अंदर पावन प्रभु से भांति रमाए। इसी सारे जग के अंदर पावन प्रभु उस भांति रमा है। सर्वव्यापक निराकार, हो सर्वव्यापक निराकार। मानने से पहले उसको जान ले। जिसने रचा है मानने से पहले उसको, जिसने रचा है। रंगे बिरंगे फूल लगते हैं प्यारे, सब में उसी का सुवास है। रंग बिरंगे फूल लगते हैं प्यारे, सब में उसका सुवास है। सूर्य और चंद्र तारे चमकते सितारे, सब में उसका प्रकाश है। सूर्य और चंद्र तारे चमकते सितारे, सब में उसका प्रकाश है। जग का मिटाया अंधकार, हो जग का मिटाया अंधकार। आओ मानने से पहले उसको, जिसने रचा है संसार।
अच्छा सुमधुर गीत अभी आप हमारे साथी भाई शर्मा जी से श्रवण कर रहे थे। सृष्टि के रचाने वाले तूने सारे संसार को कैसे रचाया है। एक रचना परमात्मा की होती है और एक रचना हमारी भी होती है, पर हमारी रचना अल्प है, थोड़ी है। परमात्मा की रचना में से विकास होता है, हमारी रचना में से विकास नहीं होता। एक छोटा सा पौधा बीज जमीन में गड़ गया, अंकुरित हुआ, छोटा सा पौधा बना, वृक्ष बना, बड़का पेड़ बन गया। और बड़के पेड़ पर आप गिन नहीं सकते कितने फल लगे हुए हैं, कितना बड़ा विकास हो रहा है। हमने कार बनाई, और कार में से कार तो पैदा नहीं होगी, बाइक में से बाइक पैदा तो नहीं होगी, कबाड़ा पैदा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, परमात्मा का बड़ा विकास हो रहा है। तो ये सुमधुर गीत हमारे साथी भाई शर्मा जी ने गा करके सुनाया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। यज्ञस्य देवऋत्विदं होतारं रत्नधातमम्। ये होता न आर्य समाज कहीं, ये होता न आर्य समाज कहीं, सन्मार्ग हमें फिर कौन बताता। कौन सनातन वेद के अर्थ सही सोच यज्ञ महत्व बताता। कीचड़ में ही सने रहते, क्या कीचड़ में ही सने रहते, सुचि ही राह में फिर कौन बताता। आर्य समाज के हैं हम पुत्र, तो आर्य समाज हमारी है माता। आर्य समाज के हैं हम पुत्र, तो आर्य समाज हमारी है माता। अरे भूल के उस दाता को, हाँ भूल के उस दाता को, भूल के उस दाता को क्यों करते हो नादानी। जो भी दिल से चाहे करता उस पर मेहरबानी। भूल के उस दाता को क्यों करते हो नादानी। और भूल के उस दाता को क्यों करते दाता को क्यों करते हो नादानी। जो भी दिल से चाहे करता उस पर मेहरबानी। दाता को क्यों करते हो नादानी। दाता को क्यों करते हो नादानी। रमा है वो सब में
ज्ञान, दूर है पर्दा मन पर जब तक ज्ञान का है वो भंडार, वेद उसकी ज्ञान का है वो वेद उसकी। और जो भी दिल से चाहे करता उस पर भूल के उस दाता को क्यों, हाँ भूल के उस दाता जो भी दिल से चाहे करता उस पर मेहरबानी, भूल के उस दाता को क्यों करते हो नादान। अलग अलग शक्लें सबकी अलग गुफ्तगू है, अलग शक्लें सबकी अलग गुफ्तगू है। जिस गुल को सूंघते हैं अलग उसकी खुशबू, जिस गुल को सूंघते हैं अलग उसकी रूह। न्यारे न्यारे जितने दुनिया के प्राणी, रूह न्यारे न्यारे जितने दुनिया के प्राणी। और जो भी दिल से चाहे करता उस पर मेहरबानी, भूल के उस दाता को हाँ भूल के उस दाता को, भूल के उस जो भी दिल से चाहे करता उस पर मेहरबानी, भूल के उस दाता को क्यों करते हो नादान, भूल के उस दाता को क्यों करते हो नादान। कर्म जिसके जैसे कर्मक वैसी तकदीर है, कर्म जिसके जैसे कर्मक वैसी तकदीर है। सुंदर है तन तो किसी का गला ये शरीर, सुंदर है तन तो किसी का गला ये फकीर बन के ले कोई देता, फकीर बन के ले कोई देता। और जो भी दिल से चाहे करता उस पर मेहरबानी, भूल के उस दाता को क्यों करते हो नादान, हाँ भूल के उस दाता को, भूल के उस करते हो नादान। जो भी दिल से चाहे करता उस पर मेहरबानी, हाँ भूल के उस दाता को, भूल के उस सम्माननीय वैदिक वाङ्मय के बड़े प्रखर वक्ता, बड़ा तार्किक शब्द उपदेश जिनका होता है, समाज को प्रेरणा देने वाले, जागरूक करने वाले, सोते हुए व्यक्तियों की नींद को खोलने वाले, ऐसे महामना पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जो मथुरा की पावन धरती से यहां पर पधारे, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस पवित्र संस्था आर्य समाज के धर्माचार्य श्रद्धेय आचार्य जयवीर जी शास्त्री वैदिक, जिनका बड़ा सदुपदेश, बड़ा प्रेरणादायक जिनका प्रवचन होता है, ऐसे युवा हृदय सम्राट
श्री जयवीर जी वैदिक, सम्माननीय ये 4 दिवसीय ज्ञान की गंगा बहाने के लिए केंद्रीय सभा जिसके द्वारा ये सारा प्रोग्राम रचा गया, उसके माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान बाबू तलवार साहब, महामंत्री महोदय श्रीमान युवराज जी चौधरी साहब, और जिनका यज्ञ के उपरांत बड़े मधुर शब्दों से उद्बोधन सुन रहे थे, इस पवित्र संस्था आर्य समाज सेक्टर 9 के कर्मठ और जुझारू महान योद्धा, आयु से वृद्ध श्रद्धेय बाबू धर्मवीर जी बत्रा साहब, माननीय कोषाध्यक्ष महोदय श्री अश्विनी जी आर्य, और इस संचालन के कार्य को संभाल रही है पूज्य बहन महामंत्राणी महोदय श्री कमला जी आर्य, पूजा और सत्कार के योग्य मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, और जिनकी प्रेरणा से मुझे यह आसन मिल जाता है, जो मुझको निर्देश करने वाले हैं, सम्माननीय डॉक्टर श्री रमेश चंद्र जी बाबा साहब, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। दूर दराज समाजों से पधारे हुए हमारे सभी गणमान्य आर्य महान भावगण, और मैं देख रहा हूं छोटे छोटे बालक भी बैठे हुए हैं, इनका भी धन्यवाद देता हूं मैं। इन पर संस्कार पड़ेंगे, बीजारोपण हो रहा है। महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने कहा कि संतान के 3 गुरु होते हैं। सतपथ ब्राह्मण का वाक्य देते हुए सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में लिखते हैं, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदे। संतान के 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु माँ, माँ के बाद पिता, और पिता के बाद आचार्य। तीनों का संरक्षण जिनको प्राप्त हो गया, वो संतान योग्य बन जाती है, आगे बढ़ चढ़ करके देश का, समाज का काम संभालती है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ये देव दयानंद महाराज जिनके द्वारा ये सारा आज भारत ही नहीं विश्व में जागरूकता आई हुई है। जब दिल्ली का आर्य महासम्मेलन हुआ, कितने मुल्कों के लोग आए थे, भारत के प्रधानमंत्री भी धन्यवाद देने के लिए पहुंचे थे। तो मैं धन्यवाद करता हूं। लो, मधुर शब्दों से मेरा केवल बोलने का, भजन का जो नंबर है, उसमें एक शब्द मैं आपसे बोलवाना चाहता हूं, आर्य समाज अमर हो। मेरा हाथ का संकेत रहेगा, और आप सभी बहन भाइयों का एक स्वर से हाथ उठा करके और यही नारा लगाएंगे, आर्य समाज अमर हो। अखिल विश्व कल्याणकारिणी, अखिल विश्व कल्याणकारिणी, वेद कथा घर घर हो, ओम पताका फैले चौदिश। आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज। बच्चों हाथ उठाओ, आर्य समाज अमर हो। अखिल विश्व कल्याणकारिणी, वेद कथा ओम पताका फैले चौदिश। आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज। अखिल विश्व कल्याण
पताका फहरे चौदह। आर्य समाज, बच्चों हाथ उठाओ। आर्य समाज अखिल विश्व कल्याणकारी वेद कथा ओम पताका। आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज अखिल विश्व कल्याणकारी वेद कथा ओम पताका। आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज। दूर रहे पद लिप्सा छल से, भागे दल बंदी दल दल से। दूर रहे पद लिप्सा छल से, भागे दल बंदी दल दल से। राष्ट्र धर्म हित आर्यों का, राष्ट्र धर्म हित आर्यों का प्रत्येक कार्य मिलकर हो। हाँ, राष्ट्र धर्म हित आर्यों का प्रत्येक कार्य मिलकर हो। ओम पताका फहरे चौदह। आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज अखिल विश्व कल्याणकारी वेद कथा ओम पताका। आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज। एक बंधु ने दोनों हाथ उठा रखे हैं, एक हाथ मेरा है, एक मेरी धर्मपत्नी का है। धन्यवाद कर रहा हूं मैं भाई साहब का। अखिल विश्व कल्याणकारी वेद कथा ओम पताका। आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज दुराचार पाखंड नष्ट हो, सभी सुखी हो दूर कष्ट हो। दुराचार पाखंड नष्ट हो, सभी सुखी हो दूर कष्ट हो। दुराचार पाखंड नष्ट हो, सभी सुखी हो। दूर कष्ट हो। अखिल विश्व का विस्मय बाता, अखिल विश्व का विस्मय बाता वर्ण शांत। हाँ, अखिल विश्व का विस्मय बाता वर्ण। ओम पताका फहरे चौदह। आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज। मैं धन्यवाद करता हूँ बहन जी का। वेद कथा ओम पताका। आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज। आर्य बने दुर्गुण विश्राम, सकल जगत को आर्य बना में। आर्य बने, दुर्गुण विश्राम, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ भाई साहब का। सकल विश्व को आर्य बनावे। आर्य बने सद्गुण, सकल जगत को आर्य। बनावे। वैदिक धर्म प्रचार है तो हाँ, वैदिक धर्म प्रचार तन मन धन न्योछावर हो। वैदिक धर्म प्रचार है तो तन मन धन। ओम पताका फहरे चौदह। आर्य समाज अखिल विश्व कल्याणकारी वेद कथा अमर हो। आर्य समाज
आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज, अखिल विश्व कल्याण वेद कथा ओम पताका आर्य समाज, बोलो बोलो आर्य समाज। बड़े मधुर शब्दों से ये गीत आर्य जगत के उच्च कोटि के कवि पंडित प्रकाश चंद्र जी कब्रेतन उन्होंने लिख कर के दिया और वो गीत की कड़ियां मैंने आपके सामने पर रखी। बड़ी श्रद्धा से आप मेरा साथ दे रहे थे। सभी भाई सभी बहनें, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महर्षि देव दयानंद जी महाराज जिनकी कृपा से आज आप और हम उत्साहित हैं, आप और हम बड़े धूमधाम से अपने आर्य समाजों में ये सत्संग कर रहे हैं, जलसा मना रहे हैं। ये ऋषि की कृपा है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, हमारे माननीय बाबूजी, कितने बार हमारी आपकी मुलाकात हुई है और आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिख करके मुझे यहां दे करके गए, जिस व्यक्ति का नाम था अमीचंद मेहता। कैसा जीवन परिवर्तित हुआ अमीचंद मेहता का। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, अरे ऋषि आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही। ऋषि आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। ओहो योगी आया था वेदों, किया था दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। क्या नाम था ऋषि का? आद में थी दया जिसके अंत में आनंद था। आद में थी दया जिसके अंत में आनंद था। नाम भी कितना प्यारा था। आद में थी दया जिसके अंत में आनंद था। नाम भी कितना प्यारा था। आर्यो खुद ने पिया जहर हमको अमृत पिला गया। खुद ने पिया जहर हमको अमृत पिला गया। कभी न हिम्मत हारा था। खुद ने पिया जहर हमको अमृत पिला गया। कभी न हिम्मत हारा था। क्यों? ईश्वर भक्ति की थी शक्ति, इतनी शक्ति रखती जगती सारी। ने ऋषि पहचाना और वेद ज्ञान माना, जो कारण है कल्याण का। वो तो देवता था सारे। योगी आया था वेदों, किया था दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जहान। और मेरी मातृशक्ति पर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था। आड़ में धर्म की यहाँ दीन दुखियों पर। आड़ में धर्म की यहाँ दीन
जगाया और पूज्य बतलाया, संचार किया प्राण का। वो तो देवता था सारे ही, योगी आया था वेदों किया था। वो तो देवता था सारे, किया था वो जी। वो तो देवता था, सारे जहान का देवता बनकर के गया ऋषि। हम तेरा कहां तक धन्यवाद करें, हमारी जुबान में वो शक्ति नहीं है कि हम तुम्हारे उपकारों को इतना सुना सके। पर सुनिए, बहुत अच्छा मधुर गीत लिखा कवि ने कि एक जंगल में ऋषिवर, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, बसा दी तूने सख्त पत्थर पे सफल जोक लगा दी तूने, सख्त पत्थर पे। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, एक जंगल में सख्त पत्थर पे सफल जोक लगा दी तूने। जरा ध्यान देना, कोई करिश्मा था। अरे ऋषिवर, तेरे गुणों को कौन गाएगा? कहां तक सुनाए तेरे गीतों को? सच तो यह है क्या किया काम निराला ऐसा, किया काम निराला। ऐसा आग पानी में दयानंद लगा, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। सख्त पत्थर पे सफल जोक, भूल पाएंगी न सदियां ओ मनीषी तुझको, भूल पाएंगी न सदियां ओ मनीषी तुझको, ओ मनीषी तुझको। गर्दने गर्व की पैरों में झुकाए, गर्दने गर्व की पैरों में। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, सख्त पत्थर पे सफल जोक लगा। जरा ध्यान देना है मेरी बहनों कि जिनके पामों में न पायल, जिनके पामों में न पायल, न थी बिंदिया मुख पर, न थी बिंदिया मुख पर। ऐसी अवलावों की फिर मांग सजा दी तूने, ऐसी अवलावों की फिर मांग सजा दी। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, सख्त पत्थर पे
नफरत। एक मैंने नशेड़ी से पूछा कि ये तुम नशा करते हो, इस नशे का असर कितने समय तक रहता है? वो कहने लगे रात रात में रहता है, सुबह होते होते उतर जाता है। तो तुम्हारा ये नकली नशा है। अरे नशा ऋषि दयानंद ने बताया हमको, और तुम्हारा नशा तो रात को पिया दिन को उड़ा, पर हमारा नशा, हमारे नशे के लिए ऋषि जी कहते हैं कि रात पिया दिन को उड़े, ऐसे नशे से नफरत जिसका टूटे ना नशा, ऐसी पिला दी तूने जिसका टूटे ना नशा, ऐसी पिला दी। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, एक जंगल में बस्ती बसा दी, सख्त पत्थर पे संभल ढूंढ इतिहास को देखा, बड़े इतिहास पढ़े, ढूंढ इतिहास को देखा, न मिला तुम जैसा, अरे न मिला तुम जैसा। क्यों? अपने कातिल को जीने की दुआ दी तूने, अपने कातिल को एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, सख्त पत्थर पे सफल जोग, सख्त पत्थर पे बड़े बड़े इतिहास के पन्ने पलटे हुए हैं। जिसने जिसी को मारा, किसी को फांसी हुई, किसी को काला पानी हुआ, लेकिन वह ऋषिवर, जब तुमको पता लगा कि तुम्हारा कातिल जो जहर देने वाला है वो तुम्हारे सामने पर खड़ा हुआ है, ए रहबर, आपने उसको 500 रुपए की थैली भेंट कर दी और कहा कि जगन्नाथ, तूने ऐसा क्यों किया कि मुझे लालच में फंस करके मुझे, और ये कहा गया था कि तुम दूध में संख्या मिला दो, तो रहबर मैंने दूध में संख्या मिला दिया। किसने कहा? कि उस वैश्या नन्ही जान ने कहा। ऋषिवर कहने लगे जो वैश्या दूसरों की जेब काटती है, अरे जगन्नाथ वो तुझको पैसा देगी, चल ये ले। 500 रुपए की थैली भेंट कर दी ऋषि ने। है कोई दुनिया की मिसाल? तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, ऋषि के कितने उपकार है। दूसरा कृष्ण कहने को, कि दूसरा कृष्ण कहने को जी करता है। हमने कहा दूसरा कृष्ण कहने का जी क्यों करता है? कृष्ण का नाम क्या मशहूर है? कृष्ण को गोपाल कहते हैं, अरे कृष्ण को बंसी वाला कहते हैं। पर हमने कहा कि ए ऋषिवर, आपको भी बंसी वाला कहा, आपका बंसी वाला कैसा नाम पड़ा? कि दूसरा कृष्ण तुझे कहने का जी करता है, जी करता है। बांसुरी वेद की दुनिया को सुना दी, बांसुरी वेद की सुना दी। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, सख्त पत्थर पर सफल जोग लगा दी, सख्त पत्थर पे सफल जोग लगा दी। मान्य बाबूजी, मुझे ये कागज लिख करके जो दे गए हैं, समय कुछ शेष मेरा है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।
अरे सत्संग में कितने आदमियों का कल्याण हुआ। स्वामी सिद्धानंद को देखो, स्वामी सिद्धानंद ने एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग का पथिक, उसके पेजों को पढ़ करके देखो मेरा पहला जीवन कैसा था। पर ऋषि दयानंद की कृपा हुई मेरे ऊपर तो फिर मेरे जीवन ने कैसा पलटा खाया। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आते जाते सत्संग में, आते जाते सत्संग में ये ज्ञान बदल जाते, आते जाते सत्संग में ये ज्ञान बदल जाते, ज्ञान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, ज्ञान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं। आते जाते सत्संग में ये ज्ञान बदल जाते, ज्ञान बदल जाते, शैतान बदल जाते हैं, पूरे इंसान बदल जाते, आती है जब शुभ घड़ी, रहजन बदल जाते हैं। आती है जब शुभ घड़ी, रहजन बदल जाते, पथ पतन का छोड़ कर फिर से संभल जाते, पथ पतन का छोड़ कर फिर से संभल जाते, यहाँ से वहाँ तक जाने में, लौट कर घर आने में, यहाँ से वहाँ तक जाने में, लौट कर घर आने में, चोर से रथ ना करबो बन वाल्मीकि कवि भर जो, चोर से रथ ना करबो बन वाल्मीकि हुआ था ज्ञान बदल जाते, आते जाते सत्संग में ये ज्ञान बदल जाते, ज्ञान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, पूरे इंसान। जरा ध्यान देना, सुनते ही हीरा बना शब्द ऋषि दयानंद के, सुनते ही हीरा बना शब्द ऋषि दयानंद के गाते हैं मिलकर सभी गीत ओशो अमी चंद के, गाते हैं मिलकर सभी गीत उसे अमी चंद के कर दिया सब नष्ट था, कितना वह पथ भ्रष्ट था, रात को घर आता था, वैश्याओं से नाता था, रात को घर आता था, वैश्याओं से ये तज मद्यपान बदल जाते, आते जाते सत्संग में ये बदल जाते, ज्ञान बदल जाते हैं, शैतान बदल पूरे इंसान बदल। जाते, महर्षि देव दयानंद जी महाराज का झेलम में प्रचार चल रहा था, बहुत बड़ी संख्या उपस्थिति हो रही थी। किसी ने जाकर के
अमीचंद मेहता जो वहां के तहसीलदार थे, उससे जाकर के कहा, ए अमीचंद, तुम यहां पर बैठे रह जाते हो? एक बहुत बड़े महान सन्यासी आए हुए हैं, वेदों के प्रकांड पंडित हैं, आप उनका प्रवचन सुन लो, तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। अमीचंद ने कहा कि हमारा सन्यासी से क्या लेना देना, हमारा तो रास्ता ही दूसरा है। जहां अमीचंद तहसीलदार थे, पढ़े लिखे थे, वहां दुर्व्यसनों से लदे हुए थे, पत्नी को छोड़ रखा था, पत्नी मायके में बैठी हुई थी, शराब पीते थे, मांस खाते थे, अनेकों कुविचारों से लदे हुए थे अमीचंद। अमीचंद के बारे में जब इतना कहा, लेकिन एक विशेषता थी इसके पास में, क्या इसके बोलने की कला बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मधुर गीत गाते थे, बहुत अच्छा मधुर गीत गाते थे। स्वामी दयानंद जी महाराज का आज प्रवचन हो रहा है। अरे ऋषि के प्रवचन में आने में ऋषि को थोड़ा सा विलंब हो रहा था। आर्य समाज के मंत्री महोदय कहने लगे, सभा में कोई गायक बैठे हों तो वो अपना भजन बोल दे, में श्री महाराज जी के आने में विलंब हो गया है। धीरे से जाकर के अमीचंद मेहता को जो लेकर के गए थे, आज अमीचंद सभा में बैठे हुए हैं और अमीचंद से कहा, अमीचंद जाओ एक गीत बोल दो। अमीचंद मंच पर पहुंचे, कहा साजबाज तो है नहीं, बिना साजबाज के ही बोल दो। बिना साजबाज के ही बोला, मधुर गीत गाया, स्वर लहरी, सरस्वती की कृपा हुई, लोग धन्यवाद करने लगे। कहा ये कौन है ऐसा गीत गाने वाला? लोगों ने कहा तुम जानते नहीं इसको, ये यहां के तहसीलदार है। तहसीलदार तो है, आगे का पता नहीं है तुम्हें, इनका जीवन कैसा है, बड़ा भ्रष्ट जीवन है, पतित जीवन है, अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं। और इस समाज के मंत्री महोदय महर्षि जी महाराज आ गए, ऋषि के धीरे से कान में कहा, महाराज ये जो आदमी भजन गा रहा है, ये यहाँ का तहसीलदार है, बड़ा पतित है, बड़ा गिरा हुआ है इसका जीवन। आज आपका सद प्रवचन इसके सुधारने के लिए हो जाए। स्वामी जी ने कहा, विद्वानों के पास में तोप तमंचे नहीं होते, वाणी होती है, हाँ प्रयास करेंगे। ऋषि का प्रवचन होने लगा और ऋषि अपने प्रवचन में आज जो बुराइयों का तोहफा लेकर के अमीचंद बैठा था, आज सारी बुराइयों की पोल खोल दी, सारी बुराइयों का खंडन किया। अमीचंद मेहता सुनता रहा। अमीचंद अभी मंच पर बैठे थे, ऋषि ने अमीचंद के कंधे पर हाथ रखा और अमीचंद से कहा, अमीचंद हो तो तुम हीरे, हो तो तुम हीरे, परंतु बेटा कीचड़ में पड़े हुए हो तो तुम हीरे, परंतु कीचड़ में पड़े हो। मुड़कर के देखा अमीचंद तहसीलदार ने, ये कौन कह रहा है जिसके सुनने के लिए हजारों व्यक्तियों की संख्या इकट्ठी है? वही रिसीवर कह रहे हैं कि हो तो हीरा, तुम कीचड़ में पड़े हुए हो। अमीचंद नीचे जाकर के बैठ गया, पूरा ऋषि का प्रवचन सुना और जब जाने लगा तब कहता है, ए रिसीवर, हूं मैं हीरा और कीचड़ में पड़ा हूं, तो आज कीचड़ से निकलना चाहता हूं, यह आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है। अमीचंद घर गया, सबसे पहले बोतल शराब की जो थी, शराब की बोतलों को पत्थर में चट्टान में तोड़ तोड़ करके फोड़ दी। मांस बनाने के जो बर्तन थे, सारे बर्तनों को कूट कूट करके बारीक कर दिया। अरे अमीचंद, प्रातःकाल जिस कसाई को वचन दिया था कि मांस लेकर के आना, वो मांस की टोकरी लेकर के आ गया। कल्लू कसाई आवाज लगाता है कि अमीचंद तहसीलदार, दरवाजा खोल, मैं मांस लेके आया हूं।
अरे अमीचंद कह लगे, ए कल्लू चला जा मेरे दरवाजे पर, मांस लेके मत आना। ये अमीचंद महर्षि दयानंद जी महाराज की कृपा से अब कीचड़ में से निकल करके हीरा बन गया है। आज अमीचंद अब ये मांस नहीं खाएगा, दारू नहीं पिएगा, और मैं अपनी धर्म पत्नी को बुलाने के लिए भी प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, समय की एक ही ठोकर, अरे समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। असर जिस पर न ठोकर का वो समझाने से क्या होगा। कर्म जब है नहीं अच्छे, कर्म जब है नहीं अच्छे तो भजन करने से क्या होगा। नहीं परहेज जब करते तो दवा खाने से क्या होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अमीचंद ने पत्र लिखा अपनी पत्नी के बुलाने के लिए। ससुराल को मैं तो नहीं जाऊंगा, पर मैं स्टेशन पर आ जाऊंगा। मैं ससुराल में गया, लोग मुझे कूटेंगे, मैंने तुम्हारे साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं किया है। अमीचंद स्टेशन पर बैठे हुए हैं, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। आज 5वां दिन हो गया, मेरा पत्र मिल गया होगा देवी को। और वो देवी अपने भैया से कहती है, भैया तेरे बहनोई का ये पत्र आया हुआ है। भैया ने कहा फाड़ करके फेंक दे, ऐसे अत्याचारी के पत्र को तू मुझे दिखाती है कि नहीं। स्वामी दयानंद जी महाराज की कोई कृपा हो गई है। महर्षि दयानंद की कृपा से अमीचंद अब कीचड़ में से निकल करके हीरा बन गया है और वो स्टेशन पर बैठा है। चलो आप और हम दोनों चलते हैं। बहन और भाई दोनों चल करके स्टेशन पर आए और स्टेशन पर आकर के देखा अमीचंद आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा था, किधर से मेरी देवी आ रही होगी। अपनी देवी को आते हुए देखा, खड़े हो गए, आंखों में पानी भर आया और अपनी पत्नी को हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। देवी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने बड़ा तुम्हारे साथ में अभद्र व्यवहार किया है। चलो तुम अपने घर को संभालो, घर तुम्हारा है। अरे घर घरवाली का होता है, पुरुष का घर नहीं होता, घरवाली का घर होता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, रेलगाड़ी स्टेशन पर नंबर 1 पर आ रही है, कांटा बदल दिया, नंबर 2 पर हो गई। अरे मनुष्य के जीवन का कांटा बदल गया और अमीचंद हीरा बन गया। ये महर्षि देव दयानंद महाराज की कृपा है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, यह तो है नर्तन तेरा पशु पक्षी सत्संग से। यह तो है नर्तन तेरा पशु पक्षी जाते हैं कर्मठ बदल संत संग के। जाते हैं कर्मठ बदल संत संग के। छोड़ कर कल आज को जिंदगी के साज को। छोड़ कर कल आज को जिंदगी के साज को ठीक तरह रखना है, तभी तो ये बजना है। सभी स्वर ताल बदल जाते, आते जाते सत्संग में ये ज्ञान बदल जाते, ज्ञान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, बुरे इंसान बदल जाते। ये महर्षि की कृपा हुई कि अमीचंद हीरा बन गया और लौट करके अपनी पत्नी को लेकर के फिर घर आया। बहुत बहुत धन्यवाद।